इजराइल ने गाजा पर तेज किए हमले, हमास के ठिकानों को बनाया निशाना, गाजा में किए हवाई हमले। इजरायली सेना ने गाजा शहर का किया घेराव, उत्तरी हिस्से को दक्षिणी हिस्से से किया अलग, उत्तरी हिस्से पर हमला जारी। उत्तरी गाजा में कई इमारतों और अस्पतालों की बिजली ठप, पूरे शहर में छाया अंधेरा। इजराइल ने हमास के एक और कमांडर को किया ढेर, इजराइल के हमले में मारा गया जमाल मूसा। इजरायली सैनिकों ने हमास के 450 ठिकानों को बनाया निशाना, हमास के परिसर को कब्जे में लिया। गाजा में अल शिफा अस्पताल पर इजराइल ने किया हमला, हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। गाजा बॉर्डर के पास इजराइल ने इकट्ठा किए हथियार, बॉर्डर पर गरजे इजरायली टैंक, गाजा पट्टी की ओर दागे गए गोले। इजराइल ने गाजा निवासियों को दक्षिण की ओर जाने को कहा, दक्षिण की ओर जाने वाले गलियारों को खोला गया। गाजा में मौजूद इजरायली सैनिकों को हथियार सप्लाई किया जा रहा है, खाद्य सामग्री की भी की जा रही है व्यवस्था। इजराइल हमास युद्ध को लेकर के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक, कई देशों के राजदूतों ने जाहिर की चिंता। हमास से जंग के बीच में नेतन्याहू की दो टूक, कहा बंधकों की रिहाई के बिना कोई युद्ध विराम नहीं होगा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा जंग के बाद भी गाजा की सुरक्षा करेंगे। गाजा पट्टी के अस्पतालों के करीब मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर रखने के आरोपों से हमास ने किया इनकार, इजरायली सेना के दावों को बताया बेबुनियाद। हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजराइल पर दागे 16 रॉकेट, इजराइल के नहारिया और साइफा में बजा हमले का सायरन। इजराइल के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को चेतावनी, पीएम नेतन्याहू के सलाहकार का बयान, हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार। पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से की बात, युद्ध विराम पर चर्चा, युद्ध में मरने वालों की संख्या हुई 10,000 के पार। इजराइल हमास युद्ध के बीच में सीरिया में अमेरिकी सैनिकों के बेस पर हमला, ड्रोन से किया गया हमला। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को बनाया अपना सबसे क्रूर दुश्मन, कहा हमास गाजा वासियों को ढाल की तरह कर रहा है इस्तेमाल। पीएम नेतन्याहू ने राजदूतों के साथ बैठक की है, इजराइल हमास युद्ध को बताया बर्बरता के खिलाफ जंग। इजराइल की ओर से गाजा पर परमाणु हमले की धमकी से तिलमिलाया ईरान, गाजा में इजराइल की कार्रवाई को बताया नरसंहार। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह खेमेनेई का बड़ा बयान, मुस्लिम देशों को अमेरिका पर बनाना होगा दबाव, तभी गाजा में रुकेगा नरसंहार। पीएम मोदी ने की ईरान के राष्ट्रपति से बात, इजराइल हमास युद्ध पर की चर्चा, आम लोगों की मौत पर जताई चिंता। तुर्की के विदेश मंत्री से मिले एंटनी ब्लिंकन, युद्ध विराम को लेकर हुई चर्चा, तुर्की ने गाजा में मारे गए लोगों के लिए जाहिर की चिंता। तुर्की में अमेरिकी विदेश मंत्री के दौरे का विरोध, लोगों का फिलिस्तीनी झंडों के साथ प्रदर्शन, नरसंहार के आरोप लगाए। चिली में इजरायली दूतावास ने की बंधकों की तस्वीरों की स्क्रीनिंग, ब्राजील समेत दुनिया भर के 6 देशों में दिखाया गया वीडियो। फ्रांस ने गाजा में भेजी मानवीय सहायता, आपूर्ति में दवा, भोजन और जनरेटर शामिल। फ्रांस के पेरिस टावर पर चढ़ा फ्रेंच स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर शख्स, इजराइल हमास जंग में शांति की अपील की। ओमान में इजरायली दूतावास के पास प्रदर्शन, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी, अरब देशों की चुप्पी पर निंदा। एथेंस में इजरायली दूतावास के बाहर प्रोटेस्ट, फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में निकाली गई रैली, तहरीके लबियाक पाकिस्तान पार्टी के प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी। रूस ने यूक्रेनी सेना के हथियारों को बनाया निशाना, यूक्रेन ने रूसी हमलों को विफल करने का किया दावा। यूक्रेन ने क्रीमिया में दागी मिसाइल, रूसी सेना का दावा, शिपयार्ड को बनाया निशाना। दक्षिणी चिली में 2 घरों में लगी भीषण आग, 6 बच्चे समेत 14 लोगों की मौत हुई। रियो डी जेनेरियो में समुद्र तट पर ऊंची लहरें उठने से चेतावनी, सड़कों के कुछ हिस्सों में घुसा पानी। सोमालिया में कई इलाके पानी में डूबे हैं, ड्रोन वीडियो में दिखी तबाही। फ्रांस में भीषण बाढ़ से रेड अलर्ट जारी है, नदी का जलस्तर बढ़ने से उत्तरी क्षेत्र में हालात खराब। इटली के सार्डिनिया में मिला पुराने सिक्कों का खजाना, ब्रॉन्ज। बेमौसम बर्फबारी से प्रभावित चीन के पूर्वोत्तर इलाके बर्फ से ढकी दिखी सड़कें, मौसम विभाग ने दी घर के अंदर रहने की चेतावनी।
फ्रांस के ला रोशेल में तूफान डोमिंगोस का असर, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। इटली में तूफान सियारन से भारी तबाही, बाढ़ से कई घर तबाह हुए, प्रभावित इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी।